नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन के रंग के बेहद खास वीडियो में। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। कद्दू के बीज खाइए और अपना स्वास्थ्य बढ़ाइए। कद्दू विटामिन ए, सी, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर एक बेहद पौष्टिक सब्जी है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पाचन क्रिया को सही रखने और वेट घटाने में मदद करती है। इसके नियमित सेवन से दिल की सेहत अच्छी रहती है और त्वचा में निखार आता है। कद्दू खाने से मुख्य स्वास्थ्य लाभ हैं। आँखों के लिए बड़ा लाभदायक है। कद्दू में बीटा कैरोटीन होता है जिससे शरीर विटामिन ए में बदलता है। इससे आँखों की रोशनी तेज होती है। बीपी कंट्रोल करता है। कद्दू में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को सामान्य रखते हैं। वजन कम करने में मददगार है। कद्दू में मौजूद कैलोरी की मात्रा जो होती है वो कम होती है और फाइबर अधिक होता है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। विटामिन ए और सी होने के कारण त्वचा को चमकदार बनाता है और झुर्रियों को कम करता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कद्दू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स धमनियों को ब्लॉकेज को रोकते हैं जिससे हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम होता है। कद्दू के बीजों के जादुई फायदे। कद्दू के बीजों को भी अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद है। इनमें मौजूद जिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, बेहतर नींद लाता है। कद्दू के बीज ट्रिप्टोफैन से भरपूर होते हैं जो अच्छी नींद लाने और तनाव कम करने में मदद करते हैं। हड्डियां मजबूत करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और फास्फोरस हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं। कैसे खाएं कद्दू के बीज, किस किस तरह से प्रयोग करें। जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनती है तो अक्सर इसके बीजों को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यही छोटे छोटे बीज पोषण का खजाना है। आयुर्वेद में कद्दू के बीजों को बल्य यानी शक्ति बढ़ाने वाला, वृष्टि यानी ऊर्जा और प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला तथा धातु पोषक माना गया है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को मजबूती देने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कद्दू के बीज हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में सहायक होता है। इनमें पाया जाने वाला ट्रिप्टोफैन बेहतर नींद को बढ़ावा देता है, जबकि पाचन बढ़ाने के लिए, पाचन को अच्छा रखने के लिए फाइबर इसमें पाया जाता है। नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन से त्वचा और बालों को पोषण मिलता है तथा शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा बनी रहती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रतिदिन 20-30 ग्राम यानी लगभग 2 चम्मच कद्दू के बीजों का सेवन पर्याप्त है। इन्हें भूनकर, सलाद में मिलाकर या पाउडर के रूप में दूध या स्मूदी के साथ लिया जा सकता है। छोटे आकार के बीज वास्तव में बड़े स्वास्थ्य लाभों का स्रोत हैं। तो आप कद्दू के बीज सिर्फ किचन वेस्ट नहीं बल्कि आपकी सेहत का खजाना है। तो वैसे तो आप बाज़ार से कद्दू के सूखे बीज ले आइए, उन्हें भूनकर खाइए नमकीन के रूप में। आप चाहें तो कद्दू के बीजों को थोड़ा भूनकर उसमें मूंगफली वगैरह मिलाकर रख लेंगे तो वो थोड़ा अलग से नमकीन की तरह खाएंगे। इसके अलावा पाउडर के रूप में खाइए, 1-2 चम्मच पाउडर दूध या स्मूदी में मिलाकर खाइए और भोजन का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ेगा। तो सलाद, सूप पर टॉपिंग कर लीजिए। और जो कद्दू के बीजों का तेल है वह हृदय और त्वचा के लिए भी अमृत समान है। तो आप कद्दू के बीज, आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो इसे खाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। एक चीज़ और, कद्दू बीज पाउडर को दही में मिलाकर बालों पर लगाने से बाल मजबूत होते हैं क्योंकि ये जिंक और विटामिन ई से भरपूर है। तो कद्दू के बीज बालों को झड़ने से रोकते हैं, त्वचा को निखारते हैं, किडनी और पथरी से भी बचाते हैं। मूत्रल गुणों के कारण ये बीज शरीर से विषैले तत्व निकालते हैं और गुर्दों को मजबूत करते हैं। तो
आपको नींद की समस्या है तो क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, तो जो शरीर में सेरोटोनिन मेलाटोनिन बनाता है, इससे नींद अच्छी आती है। सोने से पहले 1 चम्मच कद्दू के बीज गर्म दूध में डालकर लेंगे तो आप लेकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। प्रोस्टेट रोगों में आधा कप बीजों का पाउडर हल्का गर्म दूध में मिलाकर पीजिए, ये आपको बहुत लाभ हो देगा। तो कद्दू को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। रोज़ाना कद्दू के बीज आप लेंगे तो निश्चित ही इसका बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। कद्दू पोषक तत्वों का खजाना है और ये कम कैलोरी भी लेता है, तो वेट को नियंत्रित करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही है, तो और सबसे बड़ी बात कि आपकी त्वचा में चमक लाता है क्योंकि इसमें विटामिन ई, बीटा कैरोटीन होते हैं। कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए आपको। ज़्यादा कद्दू खाने से नुकसान भी होता है क्योंकि कद्दू में फाइबर बहुत अधिक होता है, तो इससे आपको पेट फूलने की समस्या, पेट दर्द, गैस ऐंठन हो सकती है। कुछ लोगों को कद्दू खाने से त्वचा पर चकत्ते, खुजली, एलर्जी भी हो सकती है। ब्लड शुगर पर भी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि मीठा कद्दू प्राकृतिक रूप से मीठा होता है, हालांकि इतना अधिक खाया नहीं जाता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नुकसान कर सकता है। तो ये इस तरह से कद्दू अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। कद्दू किसी नहीं खाना चाहिए। कद्दू और इसके बीज वैसे तो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी, कफ या सर्दी की समस्या वाले लोगों को और बीजों से एलर्जी वाले लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिसका बीपी कम है उसे भी कम मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, तो बीपी कम हो सकता है। हाई बीपी की दवा ले रहे हैं तो कद्दू के बीजों का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। और जिनको बीजों से एलर्जी है उनको भी सावधान रहना चाहिए। कद्दू के पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। छोटे बच्चे जिनकी आँखों पर आजकल चश्मा लग जा रहा है, थोड़ा मात्रा में कद्दू के बीज उन्हें ज़रूर खिलाएं। आँखों की कमजोरी दूर होगी, रतौंधी दूर होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, कब्ज दूर होगा। आजकल तो सबसे बड़ी समस्या कब्ज की है। लोगों को कब्ज होता है तो तरह तरह की उससे बीमारियां होती हैं। क्योंकि कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर है, तो ये प्रोस्टेट की समस्या, डायबिटीज़ और आर्थराइटिस में भी काफ़ी लाभप्रद माने जाते हैं। कद्दू एक प्राकृतिक सुपर फूड है, तो आप कद्दू को ज़रूर शामिल करिए। कद्दू की तासीर ठंडी होती है, शरीर को अंदर से ठंडक और हाइड्रेशन देता है। तो कद्दू से बचना कब चाहिए? किडनी के रोग है, क्रॉनिक किडनी रोग है, तो इसमें कद्दू से बचना चाहिए। कद्दू के कई नाम जैसे सीताफल, कोहड़ा इत्यादि। इसकी अच्छी सी सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं और मिठाई बनाकर खा सकते हैं, हलवा बनाकर खा सकते हैं, सूप बना सकते हैं, किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव, कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।